नमस्कार दोस्तों। आज महाराष्ट्र की राजनीति और पूरे देश के लिए एक ऐसा काला दिन है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के गद्दावर नेता अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह बारामती में एक भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आखिरकार कैसे हुआ यह हादसा? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई तकनीकी चूक थी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस हादसे की A to Z जानकारी देंगे। पूरी टाइमलाइन और पायलट के बैकग्राउंड के साथ पूरी सच्चाई इस कहानी में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह का पूरा घटनाक्रम। सुबह 8 बजे अजित पवार मुंबई से अपने निजी चार्टर्ड विमान लीयरजेट 45 में सवार होकर बारामती के लिए रवाना हुए। उन्हें वहां कई जनसभाओं में हिस्सा लेना था। सुबह 8:30 पर विमान बारामती के हवाई क्षेत्र में पहुंचा। मौसम की स्थिति थोड़ी खराब थी और ज़मीन पर धुंध छाई हुई थी। सुबह 8:35 पर विमान ने लैंडिंग के लिए ATC से संपर्क किया। पहली कोशिश में विजिबिलिटी कम होने के कारण लैंडिंग सफल नहीं हो पाई। सुबह 8:40 पर जब पायलट ने दूसरी बार रनवे 11 पर उतारने का प्रयास किया, वो विमान अचानक अनियंत्रित हो गया। चश्मदीदों के अनुसार विमान रनवे से कुछ दूर पहले ही जमीन से टकराया और उसमें भीषण आग लग गई। सुबह करीब 9 बजे स्थानीय प्रशासन और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बचाव कार्य में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस हृदय विदारक हादसे में कुल 5 लोगों की जान चली गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विमान में ये लोग सवार थे: अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एक सुरक्षाकर्मी जो उनके साथ साय की तरह रहते थे, एक क्रू मेंबर, कैप्टन सुमित कपूर मुख्य पायलट, संभवी पाठक सह पायलट यानी को पायलट। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि विमान के परखच्चे उड़ गए और किसी के भी जीवित बचने की संभावना शून्य थी। अक्सर ऐसे हादसों में पायलट की योग्यता पर सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर कोई नौसिखिया नहीं थे। सुमित कपूर दिल्ली के निवासी थे और उन्हें 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वे VVIP उड़ानों के विशेषज्ञ माने जाते थे और लीयरजेट जैसे विमानों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। को पायलट संभवी पाठक भी काफ़ी अनुभवी थीं और पिछले 3 सालों से इसी कंपनी BSR वेंचर्स के साथ काम कर रही थीं। को पायलट संभवी पाठक को भी 1500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। जांच का मुख्य विषय अब यह है कि इतने अनुभवी क्रू के होते हुए भी यह चूक कैसे हुई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल 3 मुख्य थ्योरी सामने आ रही हैं। सबसे पहली, लो विजिबिलिटी। सुबह की धुंध के वजह से पायलट को रनवे का सही अंदाज़ा नहीं मिल पाया, जिसे स्पेशियल डिसओरिएंटल कहा जाता है। नंबर 2, इंजन में खराबी। कुछ सूत्रों का कहना है कि लैंडिंग गियर खोलने के दौरान विमान के एक इंजन ने साथ छोड़ दिया था। तीसरा रीज़न है कि रनवे की स्थिति। बारामती एयरपोर्ट का रनवे चुनौतीपूर्ण है। अगर वहां लैंडिंग के समय मामूली सी भी तकनीकी खराबी हो तो वह जानलेवा साबित हो सकती है। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पर गहरा दुख जताया है। विपक्षी नेताओं ने भी इस हादसे की उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच की मांग की है ताकि किसी भी प्रकार की साजिश की आशंका को दूर किया जा सके। अजित पवार अपनी बेबाक कार्यशैली और विकास कार्यों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। यह हादसा हमें फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि VIP सुरक्षा और विमानों के रखरखाव में कहाँ कमी रह जाती है। आपकी इस घटना पर क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।